देखिए, मार्च 2026 में उत्तराखंड के एक यूनिवर्सिटी में एक छात्र जिसका नाम दिव्यांशु राणा था, उसके ग्रुप और एक दूसरे ग्रुप के बीच किसी बात को लेकर क्लैश होता है और उन लोगों में मारपीट होता है, जिसमें दिव्यांशु राणा घायल हो जाता है और इंजरीज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इस चीज को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये कोई प्लान्ड मर्डर नहीं था, लेकिन जो पुलिस का रिएक्शन आया है और वहाँ के लोकल कम्युनिटीज का रिएक्शन आया है इस केस पर, वो बहुत ही सोचने वाली परिस्थिति को पैदा कर देता है। देखिए, जब तक आप किसी भी केस को सिर्फ एक एंगल से देखिएगा, आप उस केस को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इस केस में पुलिस ने जो कदम उठाए हैं वो संदेहास्पद है और ये भी बताता है कि कैसे बाहरी छात्रों को किसी दूसरे स्टेट में कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए, इस पूरे केस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैक चलना होगा जनवरी में। देखिए, ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2026 से एक नाम से, जो नाम है आयुष पांडे। आयुष पांडे पटना बिहार का एक सिंपल सा लड़का है। सपना लेकर देहरादून आया था, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजारों स्टूडेंट्स हर साल अपने घर से दूर जाते हैं बेटर फ्यूचर के लिए। लेकिन जनवरी के एक दिन उसके साथ जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अगर आप रिपोर्ट्स को देखिए और लोकल सोर्सेज से पता लगाइए तो पता चलेगा कि आयुष पांडे को कुछ स्टूडेंट्स ने घेर लिया था और इतना मारा कि वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं थी, ये एक ब्रूटल अटैक था। इतना सीरियस था कि इस पे एक FIR तक दर्ज हुआ, जिसमें जान से मारने की कोशिश जैसे आरोप भी लगे। लेकिन आज तक पुलिस ने उस FIR पर कुछ नहीं किया है और यही केस जो आगे चल के दिव्यांशु जटराना से कनेक्ट होगा, उस केस में पुलिस ने इतना एक्टिव एक्शन लिया है कि उनके सारे एक्शंस को संदेह से देखा जा रहा है। ये एक स्टूडेंट जो पढ़ने गया था वो ICU तक पहुंच जाता है, उसे बहुत ज्यादा मारा जाता है, फिर भी कोई एक्शन नहीं होता है। यहीं से कहानी में पहली चिंगारी लगती है। कैंपस के अंदर बातें होने लगती है कि ये किसने किया, कौन किया, क्या ये सिर्फ एक पर्सनल फाइट थी या फिर कुछ और था। देखिए फिर क्या होता है, धीरे धीरे ग्रुप्स बनने लगते हैं और एक नैरेटिव शेप लेने लगता है, एक ऐसा नैरेटिव जो सबसे डेंजरस होता है, रीजनल डिवाइड का नैरेटिव। और यहाँ पे यूपी वर्सेस बिहार का नैरेटिव बनने लगा। टाइम के साथ टेंशन बढ़ती गई और फिर आती है वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 23 मार्च 2026 का देहरादून का प्रेम नगर एरिया है, केहड़ी गांव के आसपास दो ग्रुप्स, जिसमें दिव्यांशु जटराना का ग्रुप था और एक दूसरा ग्रुप, वो दोनों ग्रुप आमने सामने आते हैं। पहले बहस होती है, फिर धक्का मुक्की होता है और फिर देखते ही देखते लाठियां, रॉड्स, हॉकी स्टिक सब कुछ चलने लगता है। ऐसी लड़ाई जो है वो पूरे भारत में स्टूडेंट्स के बीच बहुत कॉमन है। यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। इसी क्लास में दिव्यांशु जटराना घायल होता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन जिंदगी नहीं बच पाती है और यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। अब ये सिर्फ एक क्लास नहीं रह जाता है, ये एक मर्डर केस बन जाता है। पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है, लेकिन यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात है कि आयुष पांडे के केस में पुलिस एक्टिव नहीं होती है, लेकिन इस केस में FIR दर्ज होता है, कई लोगों के नाम आते हैं, अरेस्ट शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ फरार बताए जाते हैं और उन पर इनाम तक रखा जाता है। सब कुछ फास्ट पेस में हो रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट आता है। कुछ दिन बाद खबर आती है कि अंकुर सिंह और प्रहलाद सिंह को पकड़ा गया है, लेकिन अरेस्ट के बाद जो होता है वो लोगों को शॉक कर देता है। देखिए, इन दोनों को सड़कों पर नंगे पैर दौड़ाया जाता है, पब्लिक में मारा जाता है और कैमरा के सामने उनसे माफी मंगवाई जाती है, जैसे कि इन दोनों ने प्लान करके वो हत्या किया था। वहां पे तो भीड़ था, भीड़ दोनों तरफ से था, फिर एक भीड़ के दो लोगों को क्यों आरोपी बना दिया गया किसी मर्डर केस का। यहाँ पर पुलिस से सवाल ये होना चाहिए कि क्या जो दूसरा ग्रुप था, जो दिव्यांशु जटराना का ग्रुप था, क्या वो वहाँ फूल बरसाने गया था या फिर उनका भी मोटिव क्लियर था कि मारना है। अगर मोटिव यही था, फिर अरेस्ट सिर्फ एक तरफ से क्यों हो रहे हैं। जब उन्हें सड़कों पर नंगे पैर मारा जाता है, पब्लिक में मारा जाता है, कैमरा के सामने उनसे माफी मंगवाई जाती है, तो ये वीडियो वायरल हो जाती है। लोग बिल्कुल पूछेंगे और लोग पूछने भी लगे कि यह क्या यही जीरो टॉलरेंस है। लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठाने लगे कि क्या यही कानून है या फिर ये एक पब्लिक पनिशमेंट है। और यहीं से कहानी में एक और लेयर जुड़ती है। कुछ लोग कंपेयर करने लगते हैं आयुष पांडे वाला केस और दिव्यांशु वाला केस। एक तरफ एलिगेशंस है कि आयुष को टारगेट करके मारा गया था, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दिव्यांशु भीड़ की लड़ाई में घायल हुआ था और इंजुरीज की वजह से मर गया। सवाल खड़ा होता है, क्या दोनों केसेस को एक ही तराजू में तौला जा रहा है या कहीं नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है, यूपी वर्सेस बिहार का नैरेटिव। पुलिस कहीं लोकल कम्युनिटीज के दबाव में तो काम नहीं कर रही है। इस बीच एक और डेंजरस चीज सामने आई है। सोशल मीडिया पे कुछ अकाउंट्स ओपनली बिहारियों के खिलाफ धमकी दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं और ये तक बोल रहे हैं कि उन लोगों को मार दो। यहाँ पे आप अगर कमेंट्स देखेंगे तो कमेंट्स में गुस्सा, नफरत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये उत्तराखंड और हरियाणा, कुछ राजस्थान के कुछ चुनिंदे यूनिवर्सिटी हैं जिनका पूरा खर्चा ही बिहारी स्टूडेंट्स से चलता है। यहाँ से भर भर के ट्रक और बस में बिहारी स्टूडेंट जाके वहाँ पे पढ़ते हैं और उन लोगों का सारा बिजनेस ही बिहार, झारखंड, यूपी में फैला हुआ है। आज ये केस सिर्फ एक स्टूडेंट की मौत तक लिमिटेड नहीं है, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है कैंपस सेफ्टी का, लॉ इन्फोर्समेंट के तरीके का और सबसे इम्पॉर्टेंट कि किसी केस को सिर्फ एक एंगल से क्यों दिखाया जा रहा है।
क्यों एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि बिहारी छात्र जो हैं वो गलत हैं और वहाँ पे जाके वो अंड बंड काम करते हैं। जब नैरेटिव कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब सच पीछे रह जाता है और इमोशंस आगे बढ़ जाते हैं, और जब इमोशंस भड़कते हैं तब नुकसान सिर्फ एक साइड का नहीं होता है, सबका होता है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपने घर से दूर जाते हैं ट्रस्ट के साथ कि उनका फ्यूचर सेफ है, लेकिन वही अगर कैंपस फियर का जगह बन जाए तो ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं होता, ये एक वार्निंग बनने लगती है। देखिए, सच को समझना मुश्किल है, नैरेटिव बनाना बहुत आसान है, लेकिन आज जरूरत है आवाज उठाने की, जरूरत है सच को पहचानने की, वरना कल किसी और आयुष या कल किसी और दिव्यांशु की कहानी आपको सुनने के लिए